उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर नगरासू गुरुद्वारे में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा तनाव अब पूरी तरीके से शांत हो गया है। प्रशासन की सूझबूझ से एक बड़ा विवाद टल गया। दरअसल पारंपरिक हथियारों से लैस निहंग सिखों के एक गुट ने गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल और छत पर मोर्चा संभाल लिया था, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करना पड़ा। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ समय के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया था। इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताते हैं। शुरुआत हुई 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग बाजार से। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे निहंग सिखों और वहां के स्थानीय दुकानदारों के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर बहस हो गई। ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों में खूनी झड़प हो गई, वहीं जिसमें तलवारें चल गई, पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल हो गया, कुछ लोग घायल भी हो गए। मामले को बढ़ता देख चमोली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को सिख समुदाय के कुछ संगठनों ने एक तरफा बताया। उनका कहना था कि कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए थी। इसी के विरोध में पंजाब के मोहाली से आए 7 से 8 निहंग सिख रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे पहुंच गए। भालों और कृपालों से लैस इन निहंगों ने गुरुद्वारे के सेवादारों से बहस की और विरोध जताने के लिए गुरुद्वारे के तीसरी मंजिल पर छत पर जाकर बैठ गए। शुरुआत में ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया गया है और किसी बुजुर्ग श्रद्धालु को बंधक भी बना लिया गया है, लेकिन रुद्रप्रयाग पुलिस ने साफ किया कि यह बंधक बनाने का मामला नहीं था। यह सिर्फ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ निहंगों का अपना विरोध दर्ज कराने का एक तरीका था। निहंगों की मांग थी कि चमोली में गिरफ्तार किए गए उनके 4 साथियों को तुरंत छोड़ा जाए और स्थानीय हमलावरों के खिलाफ भी केस दर्ज हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर और जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने खुद कमान संभाली। अधिकारियों ने निहंग सिखों के साथ कई दौर की लंबी बातचीत भी की। प्रशासन ने बेहद सूझबूझ और शांति से उन्हें समझाया, जिसके बाद छत पर मोर्चा संभाले निहंग सिख सुरक्षित नीचे उतरने को राजी हो गए और ये गतिरोध पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नगरासू गुरुद्वारे में विवाद की शुरुआत गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और निहंगों के बीच हुए मतभेद से हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने पर मामला और ज्यादा बढ़ गया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अनुसार उनकी मांगे नहीं माने जाने पर निहंग तीसरी और चौथी मंजिल पर चले गए और अंदर से खुद को बंद कर लिया। जहां सेवादार और निहंग विवाद को कर्णप्रयाग में हुई घटना से जुड़ा बता रहे हैं और निहंग अपने साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि विवाद का कर्णप्रयाग की घटना से कोई भी संबंध नहीं है। एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि जब मामला बढ़ा तो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने पुलिस को सूचना दी। तब तक निहंग ऊपरी मंजिल पर जा चुके थे। शनिवार से पुलिस लगातार बातचीत कर उन्हें नीचे आने के लिए समझा रही है, लेकिन 4 निहंग अभी भी वहीं डटे हुए हैं। नगरासू गुरुद्वारे में चल रहे झगड़े का स्थानीय लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार विवाद गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंगों के बीच का है। अब ये असल में मामला क्या है जानने के लिए पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, जो जानकारी मिल रही है 4 निहंग अभी भी गुरुद्वारे के ऊपर हैं, क्या उनको लेकर अभी कोई अपडेट है? क्या वो नीचे आ पाए हैं और पुलिस प्रशासन इसमें क्या कह रहा है? देखिए, अभी भी गुंजन 4 जो निहंग हैं वो ऊपर छत पे चढ़े हुए हैं। मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूं। देखिए, वो सामने जो गुंबद नजर आ रहा है उसी पर वो 4 निहंग अभी मौजूद हैं और अभी 2 जो निहंग थे वो अभी यहाँ होटल के 2nd फ्लोर पे आए थे। वो अपनी कोई बात कहने के लिए वहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी गुरुद्वारा प्रबंधन ने उनकी बात को अभी नहीं सुना, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को देख रहा है और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो 4 निहंग ऊपर चढ़े हैं उनको मनाकर नीचे ले लिया जाए। यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो देखिए एक जो पुलिस का जवान है वो यहाँ मुस्तैद है और यहाँ गेट से अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनका वो लोग विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको अंदर नहीं जाना है, आप अंदर जाएंगे तो वो पथराव की स्थिति बना देते हैं। लेकिन यह 2 सिचुएशन, जैसे आपने बताया कि जो विवाद है वो कर्णप्रयाग में जो घटना घटी थी उसको लेकर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधन का ये कहना है कि ये 4 निहंग कुछ लोग यहाँ कमरा लेने आए थे और उन्होंने जब कमरा लिया तो इस बात को लेकर कुछ विवाद उनका बढ़ा और जो गुरुद्वारा प्रबंधन था उन्होंने अपनी कोई शर्त रखी, उससे वो मामला बिगड़ गया और उसको नाराज होकर ये सारे 4-5 जो निहंग थे छत पर चढ़ गए। तो जो यहाँ का प्रशासन है, डीएम है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो कर्णप्रयाग में घटना घटित हुई थी उससे इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पर इन 4 निहंगों ने अपने जो लोग हैं उनकी रिहाई की मांग की है और तमाम चीजें जो की जा रही हैं, वो ऐसा नहीं है। इन निहंगों से जो गुरुद्वारा प्रबंधन है वो बात भी कर रहा है
कुछ लोग पंजाब से आ रहे हैं यहाँ, जो इनके करीबी जो निहंग हैं वो वहां से आ रहे हैं और वहां पर आकर वो इनसे बातचीत करेंगे। देखिए मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि जो एक निहंग है, जिनमें 4 में से एक निहंग है, वो सेकंड फ्लोर पे घूम रहे हैं। वो अपनी कोई बात वहां कह रहे हैं। एक जो रूम है वहां उन्होंने वहां पर ले लिया है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि दोपहर के टाइम वो कुछ खाने वाने की डिमांड भी वो करते हैं। और वो देखिए वो सामने खड़े हुए हैं, वो वहां से अपनी बात कुछ कह रहे हैं। देखिए गुरुद्वारा प्रबंधन से वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डिमांड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ स्थिति अभी बनी हुई है। मार्केट चलिए की ठीक तस्वीरें है मैं दिखा पंकज, देता हूं। आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।